सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप आभा आईडी कैसे बना सकते हैं। हालांकि हमारे पोषण ट्रैकर पर हम लाभार्थियों की आभा आईडी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, लेकिन वहां से हमें आभा नंबर और आभा एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन हम उसे प्रॉपर फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा होता है कि हमें लाभार्थियों की आभा आईडी बनाने में भी समस्या आती है। तो आज मैं आपको आभा आईडी बनाना बताऊंगी कि आप आभा आईडी कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप गूगल सर्च में आभा लिखेंगे और आपको यहाँ पर जो पहला लिंक दिख रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आप यहाँ पर जाएंगे, वरना आप यहाँ पर जो दिख रहा है आभा, इस पर जाएंगे, वरना यहाँ पर डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है क्रिएट आभा नंबर, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर जाती हूँ आभा पर, और आभा पर जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिखता है क्रिएट आभा नंबर। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रिएट आभा नंबर पर जाती हूँ, और क्रिएट आभा नंबर पर जाने के बाद हमारे पास आभा आईडी बनाने के लिए दो ऑप्शन आते हैं। पहला है हमारा क्रिएट योर आभा यूजिंग आधार, और दूसरा है क्रिएट योर आभा नंबर यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो आधार तो हमारे हर लाभार्थी के पास मिलेगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है कि हमारे अधिकांश लाभार्थियों के पास ना मिले, तो इसीलिए हम पहला ऑप्शन ही प्रेफर करेंगे। तो मैं यहाँ पर आधार पर जाऊँगी, और आधार पर जाने के बाद पहले यहाँ पर कंसेंट कलेक्शन है, फिर है आधार ऑथेंटिकेशन, फिर है कम्युनिकेशन डिटेल्स, और फिर है आभा एड्रेस क्रिएशन। यानी कि हमारी आभा आईडी 4 स्टेप्स में रेडी होगी। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर इसे आई अग्री कर देती हूँ, फिर मैं यहाँ पर आधार नंबर डालती हूँ। चलिए मैं आधार नंबर डालती हूँ। आधार नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, मैंने इन्हें पहले ही एग्री कर दिया था, तो मैं इन्हें एग्री कर देती हूँ। और यहाँ पर आप जो ये कैप्चा कोड है, आप यहाँ पर इसे डालेंगे 3 into 2 = 6, और फिर आप यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन मेथड है, यहाँ पर मेरे 2 ऑथेंटिकेशन मेथड हैं। पहला है आधार OTP और दूसरा है फेस ऑथेंटिकेशन। तो मैं यहाँ पर आधार OTP पर ही जाती हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट करती हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर, यानी कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर OTP जाएगा। तो चलिए मैं OTP डालती हूँ। फ़िलहाल मेरे पास अभी तक OTP नहीं आया है। आपको यहाँ पर जो मोबाइल नंबर मेरा आधार से लिंक है, आपने वही डालना है। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देती हूँ। तो चलिए मैं एक बार फिर से रीसेंड OTP करती हूँ, और फिर देखते हैं कि हमारा OTP आता है कि नहीं आता। तो OTP आ गया है, हम OTP डालते हैं। हमने OTP डाल दिया है, और आप यहाँ पर ध्यान दें, OTP आपका आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ही जाएगा। तो चलिए मैं इसे नेक्स्ट करती हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। आप यहाँ पर इसे कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास मैसेज आ गया है, मोबाइल नंबर हैज़ बीन सेव्ड एंड विल बी यूज्ड फॉर ऑल योर आभा कम्युनिकेशंस। तो आप यहाँ पर चाहें तो अपना ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर दें। तो चलिए फ़िलहाल मैं इसे यहाँ पर स्किप फॉर नाउ कर देती हूँ, और स्किप फॉर नाउ करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर चारों स्टेप्स पूरे हो गए हैं। कंसेंट कलेक्शन भी, आधार ऑथेंटिकेशन भी, कम्युनिकेशन डिटेल्स भी, और आभा आईडी क्रिएशन भी। अब आप यहाँ पर कोई भी, जो हमारे पास नीचे यहाँ पर एड्रेस दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया, और अब आप यहाँ पर इसे क्रिएट आभा कर दें। हमारा आभा एड्रेस है जो दिया हुआ है, और @ABDM, ABDM का मतलब होता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो मैं अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट आभा, उस पर जाती हूँ, और उस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारी आभा आईडी रेडी हो चुकी है, और आप आभा आईडी को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं डाउनलोड आभा पर जाती हूँ, और डाउनलोड आभा पर जाने के बाद आप यहाँ से इसे ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आपके फ़ोन में PDF व्यू करने के लिए जो भी एप्लीकेशन होगी, आप उस पर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ,
और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारी आभा आईडी है वो डाउनलोड हो चुकी है। यानी कि इस पूरे वीडियो में हमने जाना कि हम आभा आईडी को कैसे बनाएंगे और आभा आईडी को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप आभा आईडी को कैसे बनाएंगे। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।